पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के यूं कहें कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब देखिए कम समय में जो चुनाव प्रचार है वो भी जारी है। और ऐसे में देखिए जहां एक तरफ तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में बिजी थे तो उसी वक्त एक बड़ी घटना घट जाती है और घटना घटती है दुलार चंद की हत्या कर दी जाती है। दरअसल बात करें तो मोकामा में जब दुलार चंद की हत्या कर दी गई उसके बाद सियासत काफी ज्यादा गर्माई और इतना ही नहीं, अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह जो कि मोकामा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी एक बार फिर से चर्चाओं में आए। बात करें तो छोटे सरकार अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार फिर से वो दुलार चंद के हत्या के मामले में देखिए फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए। और इसी बीच देखिए जहां एक तरफ मोकामा की जो स्थिति के बारे में बात करें थोड़ी सी तनावपूर्ण है, लेकिन देखिए वहां पर पुलिस की निगरानी है। और इसी बीच देखिए आपको बता दें कि प्रशासन भी अपने अलर्ट मोड पर है और एक बड़ा फैसला प्रशासन के द्वारा लिया गया है, क्योंकि देखिए बात करें जहां एक तरफ तनावपूर्ण स्थिति है तो वहीं दूसरी ओर देखिए चुनाव प्रचार भी जारी है और ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है प्रत्याशियों के लिए। चलिए उस फैसले के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बाहुबली नेता अनंत सिंह फिर से चर्चा में है। दरअसल दुलार चंद हत्याकांड के बाद चुनावी व्यवस्था को समान रखने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच देखिए बाहुबली नेता एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। मोकामा सीट को लेकर के तो वो सुर्खियों में थे ही, लेकिन इस बार दुलार चंद हत्याकांड के मामले में भी वो सुर्खियों में। बिहार की सियासत की गर्मी को जो है ये मामला काफी ज्यादा बढ़ा चुका है और इस मामले के बाद चुनावी व्यवस्था को समान रखने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बगैर अनुमति प्रत्याशियों के साथ चलने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम और एसएसपी ने बाढ़ और मोकामा क्षेत्रों का भ्रमण किया और इस दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ जरूरी बैठक भी की गई। और इस मौके पर बात करें तो डीएम ने सख्त लहजे में कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बगैर अनुमति प्रत्याशियों के साथ चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस चुनावी सीजन में चाहे राजनीतिक दल हो, अभ्यर्थी हो, अधिकारी हो या कोई अन्य, सभी आचार संहिता के नियमों का पालन करेंगे। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा भी जाएगा। आपको बता दें कि सीधा प्रत्याशियों के साथ रहने के लिए जो है वीडियोग्राफी भी की जाएगी। दरअसल बात करें तो स्वतंत्रता, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण माहौल में चुनाव को कराना है, इसके बारे में कहा गया। और इसी के साथ साथ बात करें तो जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएम ने इसको लेकर के कहा है कि सभी प्रत्याशियों के साथ वीडियोग्राफर और मजिस्ट्रेट की मतदान तिथि तक नियुक्ति रहेगी। इसके अलावा उन्होंने आपराधिक तत्वों के खिलाफ अधिक से अधिक संख्या में सीसीए का प्रस्ताव भेजने का निर्देश जारी किया। बता दें कि दुलार चंद हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह तो एक बार फिर चर्चा में आ ही गए हैं। वहीं इस हत्याकांड ने मोकामा की राजनीति को भी गर्मी दे दी है। इस हत्याकांड में दुलार चंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। आरोप है कि अनंत सिंह ने खुद ही फायरिंग की थी। पहले दुलार चंद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह गिर पड़े और इसके बाद दुलार चंद को पीटा गया और फिर उसे गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और देखिए जहां एक तरफ इस घटना के बाद मोकामा में तनाव की स्थिति है, लेकिन देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, पुलिस ने निगरानी बनाए रखी है। और इसी बीच देखिए प्रशासन ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ मोकामा में दुलार चंद की हत्या के बाद देखिए जो तनाव की स्थिति है वो देखी जा सकती है, लेकिन देखिए इसी के साथ साथ पुलिस जो है वो भी तैनात है। और इसी के साथ अब प्रशासन ने ये बड़ा फैसला ले लिया है प्रत्याशियों को लेकर के। देखिए बात करें तो बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बस अब कुछ दिन बचे। देखिए पहले चरण की वोटिंग के लिए मात्र अब 4 दिन बचे हैं। देखिए आज 1 तारीख है और 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और अब बस 4 दिन बचे। ऐसे में देखिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है और इसको देखते हुए प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।